नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, सोशल मीडिया में वैक्सीन के बारे में एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है। और ये पोस्ट जो है एक NICE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग CE के नाम से एक ब्लैक एंड वाइट में छपा हुआ एक पैम्पलेट बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने ये फेसबुक पर भी देखा, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स में भी देखा, तो मैंने लोगों से इसके बारे में चर्चा की। ये पैम्पलेट कहता है कि ये नोटिस जो दी है, कॉशियस नोटिस, कॉशनरी नोटिस, इसमें डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD दिल्ली, डॉक्टर BK तूमानी MBBS MD नागपुर, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मेडिकल एक्टिविस्ट दिल्ली, डॉक्टर विलास जगदारे औरंगाबाद, डॉक्टर लियो रिबेलो मुंबई। तो काफ़ी सारे डॉक्टर लग रहे हैं इसमें, लेकिन एक जो है ये मेडिकल एक्टिविस्ट है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये पैम्पलेट इन लोगों ने नहीं तैयार किया है, क्योंकि ये MBBS MD जो लोग हैं, ये लोग ऐसा एडवाइस नहीं दे सकते हैं। MD लोग जो है, डॉक्टर मेडिकल फील्ड की जो भी जानकारी दे सकता है, वो ऐसे पैम्पलेट नहीं निकाल सकता है। इनमें से एक मेडिकल एक्टिविस्ट है और एक नेचुरल हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर है। इनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो ये नहीं मैं कह सकता। तो एक एक मुद्दा लेते हैं। आप ये पॉइंट्स सबको शेयर कीजिए, ताकि जो वैक्सीन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, ये बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो, और जिनको वैक्सीन लेना है वो सब वैक्सीन ले पाए। तो इन जनरल साथियों, मैं खुद कोरोना की ICU में काम करता हूँ, और मैं पिछले 1 साल से कोरोना के बारे में, कोरोना के वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, और उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और मेरी जो महाराष्ट्र की खानदेश नेटिव लैंग्वेज है अहिरानी, वो उसमें भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इन जनरल वैक्सीन का अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है उसके कंपोनेंट्स की, तो आपको वैक्सीन आप लेना चाहिए। और आप अगर किसी हाई रिस्क कैटेगरी में हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो, और आपके अलग अलग डिसीजेस हो, जैसे डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, जो अलग अलग कंडीशंस है जिसकी वजह से कोरोना की रिस्क बढ़ जाती है, आपकी सीरियसनेस की या डेथ की रिस्क आप में बढ़ जाती है, तो आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो आपके फैमिली डॉक्टर से सलाह मसलत कीजिए, और जहाँ पर आप वैक्सीन लेने जाओगे वहाँ पर आपको तो सलाह मिलेगी, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल सभी बुजुर्ग लोगों को जो 50+ है, और उसके नीचे जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन देने से धोखा हो सकता है। जैसे मैं मेरी खुद की माँ की बात करता हूँ, उनको एनाफाइलैक्सिस हुआ था एक इंजेक्शन से, लेकिन उन्होंने भी अब वैक्सीन ले लिया है। तो जिनको एलर्जी की सबसे ज़्यादा सीरियस एलर्जी होती है, उन लोगों को भी वैक्सीन लेना जरूरी है। आपको वैक्सीन की थोड़ी एलर्जी है, आपको किसी और मेडिसिन की एलर्जी है। और अगर आप वैक्सीन देते समय उन लोगों को बोल दे कि मुझे एनाफिलैक्सिस हुई थी ऐसे मेडिसिन से, तो आपको वहाँ पर सलाह मिल जाएगी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वार्निंग्स देंगे, ज़्यादा समय बिठा के रखेंगे, बस इतनी ही बात है। तो अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, वो वैक्सीन की नहीं है, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह मत रखिए। अविवाहित युवतियों का एक मुद्दा इन्होंने दिया है कि आप संतानहीन हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, और एविडेंस ये है कि इसका मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिप्रोडक्शन के ऊपर, टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर, स्पर्म और ओवा के ऊपर कुछ भी बैड असर नहीं होता है। तो जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस है मेडिकल फील्ड के, स्पेशलिस्ट के, फर्टिलिटी के फील्ड में, उन्होंने कहा है कि जरूर वैक्सीन लीजिए। सारे लोग जिनको जिनको वैक्सीन मिलता है वो ले सकते हैं। और अगर आप फर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वैक्सीन के आजू बाजू कुछ दिन छोड़ दीजिए, या फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की है तो उसके कुछ दिन प्रेगनेंसी का प्लानिंग ना करें, ताकि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट आ गया, बुखार आ गया, बॉडी एक आ गया, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका आपके
संतानहीन होने के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। अगर आपने कहीं पढ़ा सुना होगा तो ये अफवाह है, झूठ है। दूसरा जो है, बच्चों को इससे दूर रखें, क्योंकि इससे भविष्य में बीमारियां संभव है। साथियों, ये वैक्सीन ज़्यादातर बच्चों में टेस्ट नहीं किए हैं और 18 साल के नीचे इनको देना भी नहीं है बच्चों को, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीन की। और बच्चों में भी कुछ वैक्सीन टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे ही वो सेफ्टी और इफिकेसी आ जाएगी तो हमें पता चलेगा। तो ये बात भी गलत है कि इससे भविष्य में बीमारियां फैलेगी, और ये अफवाह है, इससे इग्नोर कीजिए। तीसरा जो बात है कि आपको अगर ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया, अस्थमा की बीमारी हुई है तो आप इससे मर सकते हैं, ये बिल्कुल झूठ है और ये अवैज्ञानिक है। नॉन मेडिकल पर्सन ने, किसी ने ये पैम्पलेट बनाया हुआ लगता है। आपको अगर रेस्पिरेशन से, फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारियां हो और अगर एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, आपको अब निमोनिया नहीं है, अब आपकी खांसी और इन्फेक्शन नहीं है, तो आप वैक्सीन जरूर लें। शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वालों को वैक्सीन से कैंसर की संभावना बढ़ती है। फिर ये गलत बात है, ऐसी कोई दुनिया में टेस्ट नहीं हुई है, ऐसी स्टडी नहीं हुई है। आप शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हो तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए। इससे कोई इसका इंटरेक्शन नहीं है कैंसर होने का, और इसके कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो आपको भी लेना ही चाहिए वैक्सीन। मानसिक और न्यूरल समस्याओं के मरीज बीमारी बढ़ सकती है। अगेन रॉन्ग क्लेम, ऐसी कोई वैक्सीन दुनिया में अब तक कोविड की नहीं आई है जिससे ऐसे कैंसर की कोई संभावना बढ़ती हो। ये बिल्कुल निराधार है और इसको कोई मेडिकल और साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है। नेक्स्ट इज मानसिक और न्यूरल समस्याओं के मरीजों में समस्या बढ़ सकती है, फिर से गलत क्लेम है। इनफैक्ट आपको अगर कुछ न्यूरल समस्याएं है तो आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, अगर कोई बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो सकते हो। और डायबिटीज के मरीज बिल्कुल न ले, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट में आपकी मौत हो सकती है। अगेन रॉन्ग क्लेम, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। डायबिटीज के लोग ये हाई रिस्क लोग हैं कोविड के लिए। कोविड अगर आपको हो गया तो सीरियस होने की रिस्क होती है, उसमें डेथ होने की रिस्क होती है, तो आप जरूर ये वैक्सीन लीजिए। ये सिर्फ देख लीजिए कि आपको कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने के लिए। ये कोई ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, आपका वैक्सीन सेंटर आपको बता ही देगा। तो साथियों, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हो तो जरूर आपको वैक्सीन लेना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में ऐसी अफवाहों को साइंटिफिक प्रूफ न मानकर आप वैक्सीन सेंटर से कांटेक्ट करिए, आपके डॉक्टर से बात कीजिए। यही पैम्पलेट मेंशन कर रहा है कि वैक्सीन कंपनियां सरकार को ज्यादा वैक्सीन बेचने, साइड इफेक्ट्स छिपाती है, और राजनेता भी इसमें मिले हुए हैं क्योंकि उनको रिश्वत मिल जाती है। तो ये जो है, इन्होंने कुछ वेबसाइट भी दी है, www.coronakal.tv, ये विजिट करने के लिए बोला है। तो साथियों, ये जरूर बात है कि वैक्सीन कंपनियों ने सरकारों से मिलकर पॉलिटिक्स किया है। इंडिया में भी भारत बायोटेक का जो वैक्सीन बन रहा था, उसमें इंडिया के गवर्नमेंट ने काफी सारे उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किए उसके लॉन्चिंग को लेकर, और उसके फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट्स आने के पहले ही उसको अप्रूवल दे दिया। उस वजह से लोगों में संदेह बढ़ गया, सस्पिशन बढ़ गया। ये बात सही है, और ये भारत में ही नहीं, ये चाइना में भी हुआ है, रशिया में भी हुआ है। लेकिन जो वैक्सीन प्रूवन बेनिफिट के हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट का ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये दुनिया भर में चल रहा है। ये कुछ देशों में इसका असर नहीं आया है क्योंकि वहां पर वायरस बदल गया है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये असरदार नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट जो है, इसमें दुनिया भर में ये सेफ प्रूव हुआ है। फाइजर का वैक्सीन प्रूव हुआ है, जैसे मैंने 2 डोसेस ले लिए, तो ये इजराइल, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पर सब जगहों पर इसका प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू हो गया है, यहाँ पर कोविड कम हो गया है। तो ओवरऑल वैक्सीन सेफ है, अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये अफवाहों का आप ज्यादा इसका प्रचार न होने दे, या अगर आपको कई ग्रुप पर मिलते हैं तो लोगों से सवाल कीजिए, और इनको शेयर करना भी बंद कीजिए, और ओनली साइंटिफिक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे भरोसा करें। साथियों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वैक्सीन के बारे में जो गलतफहमियां हैं, जो फेक न्यूज शेयर की जा रही है, उसके बारे में जानकारी हो। जय हिंद साथियों।